शहरवासियों को चिंता में डालने वाली खबर है कि बाहरी शहरों से प्रति सप्ताह सैकड़ों ट्रक कचरा जबलपुर लाया जा रहा है, जिसकी वजह से वायुमंडल प्रदूषित होने का खतरा बना हुआ है। कचरे से बिजली बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का कचरा जबलपुर लाया जा रहा है और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सदस्य ने एक पत्र संभागीय कमिश्नर को सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि अफसर सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं, संविदा सेवा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और जर्जर सरकारी मकानों की मरम्मत तक नहीं करवाई जा रही। सड़क पर कब्जा करके दुकान लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम के चलित न्यायालय द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। यातायात को बाधित करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का चालान किया गया, कुछ को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। कोरोना के बाद अब डेंगू और वायरल बुखार के बढ़ते प्रकोप ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। आलम यह है कि सरकारी हो या निजी अस्पताल, डेंगू और वायरल बुखार के मरीजों का तांता लग रहा है। हरियाणा के करनाल में कृषि कानून बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों के आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की घटना को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने विरोध दर्ज कराया। नीमच जिले में एक आदिवासी युवक को चोर समझकर उसके साथ मारपीट करने और फिर पिकअप वाहन में बांधकर घसीटने की घटना को लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा रोष जाहिर किया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के भतीजे शहबाज को एसआईटी ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। वहीं विजयनगर में युवक पर जानलेवा हमले के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर में सहायक पेंशन अधिकारी को रिश्वत लेते दबोचने के बाद अब लोकायुक्त ने नरसिंहपुर में गोटेगांव समिति प्रबंधक और सर्वेयर को 20,000 रुपए रिश्वत लेते दबोच लिया। जबलपुर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहित 11 लोगों के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की है। कंपनी प्रमुख और अन्य पर 32 निवेशकों के 38 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। जिले में गुरुवार को कोरोना के 3 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिला प्रशासन ने 5,560 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 22 है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर का पौधे अपने परिजन अभियान है लगातार जारी। अभियान के तहत वायुमंडल को शुद्ध करने वाले नीम के पौधे रोपे जा रहे हैं। बरगी पुलिस ने 3 गांजा तस्करों से जब्त किया 3.5 लाख रुपए कीमत का गांजा। बरगी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 प्रकरण दर्ज। तिलवारा घाट में स्नान और पूजन के लिए आने वाली महिला श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। घाट पर वस्त्रों को बदलने के लिए नहीं है पुख्ता इंतजाम। शहरवासियों को चिंता में डालने वाली खबर है कि बाहरी शहरों से प्रति सप्ताह सैकड़ों ट्रक कचरा जबलपुर लाया जा रहा है, जिसकी वजह से वायुमंडल प्रदूषित होने का खतरा बना हुआ है। कचरे से बिजली बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का कचरा जबलपुर लाया जा रहा है और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं। ये नज़ारा है कठौंदा प्लांट का, जहां कचरे से बिजली बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से कचरा ढोकर लाया जा रहा है, बल्कि कई शहरों का कचरा यहां लाकर डंप किया जा रहा है। जब एक्सेल ग्रुप का ये प्लांट बनाया जा रहा था तो नगर निगम के द्वारा शहर की जनता को सपना दिखाया गया कि शहर से उठने वाले कचरे से बिजली बनाई जाएगी, शहर साफ भी दिखाई देगा और बिजली से नगर निगम की आमदनी भी बढ़ जाएगी। लेकिन अब शहर से कचरा उठ नहीं रहा है और बाहर से लाए जा रहे कचरे से बिजली बन रही है। प्लांट के सामने खड़े 40 से ज्यादा ट्रक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हर सप्ताह सैकड़ों ट्रक कचरा जबलपुर लाकर डंप किया जा रहा है। भाई गाड़ियां हर जगह से आती रहती है, वो कंपनी जहां मंगाती प्रदूषण खत्म करने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। अरे मतलब यहाँ का भी खत्म होता है, बाहर के भी, वो तो भाई अपना वो कंपनी वाले जाने जैसे मतलब वो करते, हम लोग उसका अपना काम कर दिए। ये जो गाड़ियाँ लगभग कितनी गाड़ियाँ एक दिन में आती हैं? एक दिन में 10 से 12 गाड़ी आती है बस। इलाहाबाद से लेके आए हैं, कचरा है
जी, कब आए हैं? रात में आए थे हम लोग शाम को। लॉन्ड्री खुलने के बाद वही 9-10 बजे के करीब में पहुँचे हैं। कितनी गाड़ियाँ हैं लगभग? गाड़ी 26-27 गाड़ी के बाद नंबर है। जी जी। अब बोल रहे हैं कि आज खाली हो जाएगी। टोटल कितनी गाड़ियाँ यहाँ खाली गाड़ियाँ टोटल होंगी 40-45 गाड़ी होंगी टोटल। कंपनी का कर्मचारी दलील दे रहा है कि जब कचरा कम पड़ता है तो बाहर से बुलाना पड़ता है, लेकिन आने वाले कचरे की मात्रा चीख चीख कर कह रही है कि सिर्फ बाहर के कचरे से ही बिजली बन रही है। हैरत वाली बात तो ये है कि कंपनी के कर्मचारी और नगर निगम के अधिकारियों का बयान एक जैसा है। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भी मानते हैं कि जब कचरा कम मिलेगा तो कंपनी कहीं ना कहीं से तो कचरा लाएगी ही। स्वाभाविक है कि जो भाई जबलपुर उनको कचरा 600 चाहिए और 650 टन चाहिए, और यदि यहाँ कचरा कम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से तो मंगाएंगे वो, तभी तो प्लांट चलेगा, नहीं चलेगा कैसे। कचरा मैं ये बात मान सकता हूँ, हो सकता है कहीं देर से उठा होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कचरा उठता नहीं है। कचरा नहीं उठता तो फिर तो सब जगह कचरा ही कचरा न दिखता फिर। और 450 टन आखिर जा रहा तो कहाँ से जा रहा है, उठता तभी जा रहा है। ये चीज़ मैं मान सकता हूँ, हो सकता है कभी कभी जो है किसी अव्यवस्था कारण जो है तो लेट उठा हो, लेकिन कचरा तो जा रहा है नगर निगम में, और ऐसा संभव ही नहीं, मतलब इतना यदि कचरा यहाँ मिलना होता तो फिर प्लांट क्यों मंगाएगा बाहर से कचरा। बहरहाल जबलपुर नगर निगम में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और कचरा से बिजली बनाने के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है उसमें जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसकी जांच होना चाहिए, लेकिन इन तमाम बातों के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लाखों टन जो कचरा बाहर से जबलपुर लाया जा रहा है, इसकी अनुमति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ली गई है या नहीं। वहीं यदि यह कचरा शहर में संक्रामक बीमारियों के फैलने की वजह बन गया तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने एक पत्र संभागीय कमिश्नर को सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अफसर सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं, संविदा सेवा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और जर्जर सरकारी मकानों की मरम्मत तक नहीं करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश शासकीय अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संभागीय कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर एक मांग पत्र अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि सरकारी जर्जर आवासों की मरम्मत करवाई जाए, संविदा सेवा नियमों का पालन कराया जाए, साथ ही प्रत्येक विभाग प्रमुख द्वारा 3 माह में संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाई जाए। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन कमिश्नर साहब को सौंपा गया है, जिसमें 5 बिंदुओं के संबंध में चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश राज्य शासन का आदेश है, राजपत्र है, जिसमें कर्मचारियों को संविदा आधार पर रखा जाना है। इस राजपत्र के आधार पर कार्रवाई के लिए मांग पत्र दिया गया है। विभाग में संयुक्त परामर्शदाता समिति की बैठक नहीं हो रही है। शासकीय कर्मचारियों के आवास जर्जर हो चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति नहीं दी गई है। पासबुकों में एंट्री नहीं की जा रही। जीपीएफ स्लिप में अनावश्यक लेखा आ रहा है। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने चेतावनी भी दी है कि यदि विभागीय अधिकारी अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। सड़क पर कब्जा करके दुकान लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम के चलित न्यायालय द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। यातायात को बाधित करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का चालान किया गया, कुछ को समझाइश देकर छोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान होम साइंस कॉलेज रोड पर हड़कंप मचा रहा। नगर निगम की स्पेशल जज स्वाति रोहरा एवं अन्य क्रांति टीम के द्वारा शास्त्री ब्रिज से मदन महल थाने तक चालानी कार्रवाई करके यातायात की बाधाएं दूर की गई। सड़क एवं फुटपाथ पर बिना अनुमति डेरा जमाए लोगों के खिलाफ चालान किया गया। 1 दर्जन से ज्यादा प्रकरण बनाए गए, कुछ को समझाइश देकर छोड़ा गया। नगर निगम एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की उपस्थिति में एम कोर्ट के माध्यम से गंदगी करने एवं अतिक्रमण करने पर ये कार्रवाई की जा रही है। जज साहब के द्वारा उनकी उपस्थिति में की जा रही है। तकरीबन हमने अभी दर्जन भर दुकान पे इसमें अभी कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई अभी जारी है। जो भी रोड पे यातायात बाधित कर रहा है उनको पूर्व में समझाया जा चुका था, नहीं मानने पे जज साहब को आना पड़ा और उनको फिर से समझाइश दी गई है, कुछ जुर्माना भी किया गया है। अब नहीं मानेंगे तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। कोरोना के बाद अब डेंगू और वायरल बुखार के बढ़ते प्रकोप ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है।
आलम यह है कि सरकारी हो या निजी अस्पताल, डेंगू और वायरल बुखारों के मरीजों का तांता लग रहा है। शासकीय अस्पतालों के हालात ये हैं कि मरीजों के लिए बेड ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अब फ्लोर बेड लगाए जा रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए मेडिकल और विक्टोरिया अस्पताल में दो अतिरिक्त मेडिसिन वार्ड बनाए गए हैं। कोरोना के बाद अब डेंगू वायरल बुखार के बढ़ते प्रकोप से दहशत का माहौल है। घनी बस्तियों, पिछड़े इलाकों के साथ साथ पॉश कॉलोनियों में भी वायरल बुखार और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अस्पतालों में मरीजों की कतार लग रही है। हालात ऐसे हैं कि मरीजों को भर्ती करने के लिए शासकीय अस्पतालों में फ्लोर बेड तक लगाने पड़ रहे हैं। डेंगू से पीड़ित मरीजों के लिए प्लेटलेट्स का इंतजाम कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप ने स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक तरफ मेडिकल और जिला अस्पताल में दो अतिरिक्त मेडिकल वार्डों की व्यवस्था की है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों की एडवाइजरी जारी की है कि 20,000 प्रति क्यूबिक पाउंड से प्लेटलेट कम हो तभी मरीज को प्लेटलेट चढ़ाने को बोला जाए और एसडीपी के लिए भी मरीजों पर दबाव नहीं डाला जाए। अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में भी मेडिसिन में 2 वार्ड बढ़ाए गए हैं। विक्टोरिया में भी मेडिसिन विभाग में 2 वार्ड बढ़ाए गए हैं, जिससे जो भी मरीज आ रहे हैं उनको भर्ती होने में असुविधा ना हो। इसके अलावा जो डेंगू में सबसे बड़ी समस्या आती है कि ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसके लिए भी किट्स की व्यवस्था सरकार ने की है और मेडिकल कॉलेज और एल्गिन हॉस्पिटल में लगातार प्लेटलेट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं मरीजों को। एसडीपी भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं और पीआरपी भी। किट्स भी मंगा ली गई हैं काफ़ी मात्रा में, जो बीच में ख़त्म हो रही थी। और ये निर्देश भी दिया गया है अस्पतालों को कि 20,000 प्रति क्यूबिक काउंट से यदि प्लेटलेट कम हो तभी प्लेटलेट चढ़ाने के लिए मरीज को बोला जाए, अन्यथा ना बोला जाए। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को कम करने स्वास्थ्य विभाग डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में जन जागरण अभियान भी शुरू करने का दावा कर रहा है। इसके लिए लोगों को पंपलेट्स के माध्यम से डेंगू के लक्षण और उसके बचाव के तरीकों की जानकारी देने का अभियान भी शुरू किया जा रहा है। हरियाणा के करनाल में कृषि कानून बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों के आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की घटना को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने विरोध दर्ज कराया है। इस घटना के विरोध में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने मालवीय चौक पर प्रदर्शन किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला दहन करते हुए राष्ट्रपति से हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। हरियाणा के करनाल में विगत 28 अगस्त को कृषि कानून बिलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर किए गए लाठीचार्ज की घटना की राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने निंदा की है। इस घटना के विरोध में संगठन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला जलाया और प्रदर्शन किया। मालवीय चौक पर एकत्र हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने लाठीचार्ज की घटना में घायल हुए एक किसान की मौत को लेकर भी आक्रोश व्यक्त किया और राष्ट्रपति से मनोहर लाल खट्टर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। देखा जा रहा है कि आंदोलन लगातार किसी न किसी साजिश के थ्रू दबाया जा रहा है। आखिर यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आखिर चाहते क्या हैं। जब ये आंदोलन इतने लंबे समय से चल रहा है उसके बाद में भी क्यों उस पर कोई अभी तक कोई आंदोलन का रूपरेखा तैयार क्यों नहीं की जा रही? उसको खत्म कराने के लिए कोई एक उस कानून के लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जा रही हैं? हरियाणा के करनाल में 28 अगस्त को जो किसानों का शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में हरियाणा की खट्टर सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और उसमें हमारे कई किसान भाई घायल हुए और उसमें हमारे एक किसान भाई उनकी मौत हो गई। उसके विरोध में आज जबलपुर में महाकौशल प्रांत के राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सभी किसान भाइयों ने और बहनों ने मिलकर यहाँ पर हमने पुतला दहन किया और खट्टर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने घटना में मृत हुए किसान के परिवार को मुआवजा देने की मांग भी भारत सरकार से की है। नीमच जिले में एक आदिवासी युवक को चोर समझकर उसके साथ मारपीट करने और फिर पिकअप वाहन में बांधकर घसीटने की घटना को लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा रोष जाहिर किया जा रहा है। इस घटना के विरोध में अजाक्स की जिला इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है।
नीमच जिले के सिंगरौली थाना क्षेत्र में एक आदिवासी युवक को चोर समझकर उसके साथ मारपीट करने और फिर पिकअप गाड़ी में बांधकर बर्बरतापूर्वक घसीटने की घटना की विभिन्न सामाजिक और कर्मचारी संगठनों के द्वारा निंदा की जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी संघ अजाक्स ने भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अजाक्स के प्रतिनिधिमंडल ने संभाग आयुक्त के माध्यम से देश के राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अजाक्स संघ ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। कन्हैया लाल भील को निर्मम तरीके से निर्दयतापूर्वक गाड़ी में बांधकर घसीटा गया, उसकी हम घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं। साथ में शासन प्रशासन से इस विज्ञप्ति के माध्यम से मांग करते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार में से किसी एक सदस्य को शासकीय नौकरी प्रदान की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश सरकार से पीड़ित आदिवासी परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी और परिवार को मुआवजा देने की मांग भी की है। लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर में सहायक पेंशन अधिकारी को रिश्वत लेते दबोचने के बाद अब लोकायुक्त ने नरसिंहपुर में गोटेगांव समिति प्रबंधक और सर्वेयर को 20,000 रुपए रिश्वत लेते दबोचा है। लोकायुक्त की टीम ने गोटेगांव के समिति प्रबंधक शरद कुमार जैन और सर्वेयर महेंद्र पटेल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया। समिति प्रबंधक ने गोटेगांव तहसील के विभिन्न ग्राम के किसानों से सरकारी रेट पर मूंग की खरीदी और तुलाई के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रिश्वत की मांग की गई थी। लोकायुक्त ने किसान की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए समिति प्रबंधक गोटेगांव और सर्वेयर को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के भतीजे शहबाज को एसआईटी ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। वहीं विजयनगर में युवक पर जानलेवा हमले के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एसआईटी शहबाज से विजयनगर में हुए घटनाक्रम और उसमें शामिल अन्य आरोपियों की जानकारी जुटाने पूछताछ कर रही है। इधर एसआईटी ने हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के परिवार और उसके मददगारों की संपत्ति, शस्त्र लाइसेंस और बैंक खातों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। नया मोहल्ला निवासी हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के भतीजे शहबाज को एसआईटी ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। एसआईटी विजयनगर में युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में शहबाज से पूछताछ कर रही है। एसआईटी ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी भी की है। प्रकरण में गलगला निवासी शेख अजहर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। एक मुकदमा थाना विजयनगर, 2 मुकदमे थाना ओमती में कायम किए गए हैं। अभी तक रज्जाक और उनके भतीजे की गिरफ्तारी हुई है और 307 का जो एफआईआर जो विजयनगर में है उसमें एक और आरोपी की और गिरफ्तारी हुई है। उनकी पूछताछ पे अभी अन्य आरोपियों का भी जो है खुलासा होगा और उनकी भी गिरफ्तारियां अभी जारी रहेंगी। इधर दूसरी ओर एसआईटी ने कुख्यात अब्दुल रज्जाक, उसके पुत्र सरताज सहित परिवार के सदस्यों और इनके मददगारों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। पुलिस आरोपियों और उनके मददगारों के शस्त्र लाइसेंस, बैंक डिटेल, चल अचल संपत्ति और कारोबार की पूरी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। एसआईटी ने अन्य जिलों से भी इनके शस्त्र लाइसेंसों की जानकारी मांगी है। वहीं अब्दुल रज्जाक के घर से मिले हथियारों के संबंध में भी जांच की जा रही है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का कहना है कि प्रकरण में फरार सभी आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। तो घर की सर्चिंग में कुछ उनके वेपन्स और असले भी मिले थे, जिसके फलस्वरूप उसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा जो है थाना ओमती में कायम किया गया है। और एक मुकदमा और जब उनको कोर्ट पेश किया गया था तो उनके समर्थकों को उन्होंने वहाँ इकट्ठा मोबिलाइज करने की कोशिश की थी। कुल मिला के एक मुकदमा थाना विजयनगर, 2 मुकदमे थाना ओमती में कायम किए गए हैं। इधर जिला कोर्ट में बवाल की साजिश करने वाले सरताज की गिरफ्तारी भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। फिलहाल सरताज के विदेश में होने की बात सामने आई है। जिले में गुरुवार को कोरोना के 3 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिला प्रशासन ने 5,560 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की है। बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 22 है।
जिले में कोरोना के नए मरीजों के सामने आने की संख्या में उतार चढ़ाव हो रहा है। बुधवार को जहां जिले में कोरोना संक्रमित एक मरीज सामने आया था, वहीं गुरुवार को जारी की गई 5,560 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना संक्रमित 3 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुक्त हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया है। जिले का रिकवरी रेट 98.60% दर्ज हुआ है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 22 है। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। बीते 24 घंटे में 5,610 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 10,81,753 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं।